हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एवरेज। एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका कुछ क्वेश्चन हमने अपने पिछली क्लास में करा दिया है। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक यहाँ क्वेश्चन लिखा है, जैसे दिया है 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें एक कंडीशन दे दिया है कि मतलब 113 और 159 तक की सभी विषम संख्या, मतलब जितनी इसके बीच में विषम संख्या आती है उन सभी का हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो चलिए 113 और 159 के बीच में हमें क्या निकालना है? विषम संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 113 और इसके बाद क्या हो जाएगा? 113 के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 113 के बाद विषम संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 115 आ जाएगी, 117 आ जाएगी। ऐसे करते करते हमारी क्या हो जाएगी? 159 तक जाएगी। तो 113 इसके बाद हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 115 फिर करेंगे तो 117। ऐसे करते करते हमारा कहाँ तक जाएगा? 159 तक, क्योंकि इसमें विषम संख्या कहा है। तो विषम संख्या कहा तो हम विषम संख्या को लेंगे, यानी इसी के बीच में हमें करना है। तो अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे हम तो क्या होगा? इसका डिफरेंस भी सेम आएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमने बताया था कि अगर एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को, मतलब पहली संख्या और लास्ट संख्या को हम ऐड करके उसका आधा कर देते हैं तो हमारा एवरेज निकल आता है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम? 113 और 159 को, यानी कि 113 को हम क्या करेंगे? 159 में ऐड कर देंगे और दो इसमें क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे। ये हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल आएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? ऐड करेंगे 9 3 12 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा और 1 1 2, यानी 272 का अगर हम आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 6 12, यानी कि हमारा क्या मिलेगा? 136 हमारा क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा, यानी एवरेज मिल जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे? एवरेज को फाइंड आउट करेंगे। एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे 113 से 159 तक हमें क्या निकालना है? सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है, यानी इसके बीच में जितनी भी विषम संख्या है हमें उसका क्या करना है? औसत निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे 113, फिर इसके बाद 115, 117 के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 119। ऐसे करते करते हमारा 159 तक जाएगा और सबको ऐड करेंगे तो उस तरह टाइम लगेगा, क्योंकि पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है एवरेज। तो हम क्या करेंगे? फाइनली इसके फर्स्ट टर्म को पकड़ेंगे और लास्ट टर्म को पकड़ेंगे, दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रथम 5, ठीक है, प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत, यानी कि प्रथम 5, ऐसे लिख लेते हैं हिंदी में, प्रथम 5 गुणजों का, मतलब प्रथम 5 3 के गुणजों का, यानी गुणों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत ज्ञात कीजिए। औसत हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसमें कह दिया, कंडीशन दे दिया, प्रथम 5 3 के गुणज, यानी कि 3 का टेबल हम 5 बार, यानी कि 3 इससे 3 1 कम 3, 3 का गुणा हम क्या करेंगे? 5 तक करेंगे और फिर उसी का एवरेज निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे? पहले 3 का गुणज का है तो 3 का गुणा 3 1 का 9 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 का 9,
3 5 ऐसे करते करते हमारा कहाँ तक जाएगा, 5 तक। तो 3 5 क्या हो जाएगा 15। हम पूरा लिख देते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 1 2 3 4 5, हमारा 5 हो गया। सबको ऐड करके क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तब भी हमारा एवरेज आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का क्या करना है, डिफरेंस देखना है। इसके बीच का डिफरेंस 3 है, इसके बीच के डिफरेंस क्या है 3 है, यहाँ भी 3 3 3 का क्या है डिफरेंस मिल रहा है, मतलब अंतर समान मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को और लास्ट को ऐड करेंगे और 2 उसमें क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज जब इसका निकालेंगे तो हमारा क्या, फर्स्ट मतलब कि पहली संख्या और लास्ट संख्या हमारी क्या है 15, इसको जोड़ के जब आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 3 18 होता है, 18 का आधा कितना होता है 9 होता है। तो इसका एवरेज हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हमने क्या किया है, प्रथम 5 3 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो 3 का हम क्या किए हैं, पहाड़ा 15 मतलब कि 5 बार कर लिए। तो 3 1 का 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, फिर 12, फिर 15, ऐसे आगे। अब इसका एवरेज निकालना है, या तो आप इसको सबको प्लस करके फिर 5 से डिवाइड करिए, या फिर आप इतना करने से अच्छा है कि हम फर्स्ट, अगर ये डिफरेंस सेम मिल रहा है, अंतर बराबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहली संख्या और लास्ट संख्या को ऐड करके आधा कर देंगे, हमारा एवरेज निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं 100 मतलब कि 100 और 200, कंडीशन दे रहा है इसमें 100 और 200, 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 13 से विभाज्य हो। ठीक है, 100 और 200 के बीच सभी बीच के सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो, कंडीशन इसमें क्या दे दिया है, औसत क्या होगा, या क्या औसत ज्ञात करें जो 13 से, इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, ज्ञात औसत क्या होगा, या औसत ज्ञात करें, औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य है। जो 13 से विभाज्य, मतलब हमें क्या करना है, 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का, ये नहीं कहा है इसमें कि सम और विषम, कुछ नहीं कहा, बस कहा है कि सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। लेकिन कंडीशन दे दिया है जो क्या है, 13 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, 100 और 200 के बीच की ऐसी संख्या लेंगे जो 13 से पूरी क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 100 और 200 के बीच ही हमको लेना है, ये बाउंडेशन है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, हम 13 का पहाड़ा यानी 13 100 के बाद ही लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 के बाद 104 आएगा। ठीक है, 13 8 104, फिर 100 क्या, 13 9 117, ऐसे करते करते हमारा कहाँ तक जाएगा, 100 हमारा 95 तक जाना चाहिए। ठीक है, 195, इसके बाद हमारा 200 आ जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं कहा है कि, बस ये कह दिया है कि 100 और 200 के बीच। तो ये क्या है, 100 और 200 के बीच की ही हमारी क्या है, संख्या है जो 13 से पूरी विभाज्य है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब डिफरेंस भी करेंगे तो डिफरेंस भी सेम आएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देंगे, यानी कि 104 प्लस 195, इसको जोड़ के हम आधा कर देंगे, हमारा क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 549 हो जाएगा, और 9 ये 9 और यहाँ पे 112 यानी 299। इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, मतलब इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 चौके 8, ठीक, 2 9 18, और फिर जहाँ पॉइंट 2 5 10, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो 149.5 हमारा क्या आएगा, इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन बनेंगे, हम क्या करेंगे, बस उसमें हमें ध्यान देना होगा, डिफरेंस सेम मिलेगा तो हम क्या करेंगे,
उसको क्या करेंगे मतलब फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड करके उसका आधा कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। अगर हमारा डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है तो हम वही लगाएंगे पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर्स, ठीक है। और नंबरों का सम करके जितनी नंबर दिए हैं उससे डिवाइड कर देंगे। अगर डिफरेंस सेम मिल रहा है तो हमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट को और लास्ट को ऐड करके उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से और देखते हैं, हमारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है 39 के पहले यानी 39 के पहले 19 गुणकों की औसत ज्ञात कीजिए। 19 गुणकों यानी गुणांकों का, गुणजों का या गुणकों का, आप जो भी लिख सकते हो, का औसत ज्ञात कीजिए। औसत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी 39 के पहले 19 गुणांकों का, मतलब कि 39 का 1 में, 39 का 2 में, 39 का 3 में, ऐसे करते करते हमें 19 तक जाना है। तो जब हम 19 तक जाएंगे तो ऐसे काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे 39 इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 39 इंटू 2, 39 इंटू 2, ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 39 इंटू 19 तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। हमने क्या किया है, इसका गुणांक, चाहे आप इसका गुणा करेंगे, क्योंकि मैथ को सबसे आसान तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हम अगर कैलकुलेशन इसमें करेंगे तो और ये लेंदी हो जाएगा तो कैलकुलेशन में हमारे टाइम जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को और इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या 39 को 1 से करेंगे, 39 को 2 से जब करेंगे तो हम गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हमें कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें से देख रहे हैं कुछ कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 39 सब में ऐसे 39 तक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस करेंगे तो सेम ही आएगा। तो हमें क्या करना होगा, एवरेज निकालना है, ठीक। एवरेज जब निकालेंगे तो 39 इंटू 1 का कर देंगे, और लास्ट में जब इसका इंटू करेंगे तो इसका इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे अगर इंटू करेंगे तब भी आएगा आंसर, लेकिन अगर इंटू कर देंगे तो इंटू करने में भी हमारा कुछ टाइम जाएगा। तो अगर गुणा करने से बचना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको अलग अलग लिख देंगे, 39 इंटू 19, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, डिफरेंस से मिलेगा तो क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। तो इन दोनों में से हमारा 39 क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है, 39 को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 19, ठीक है। और नीचे क्या है 2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 39 इंटू यहाँ पे क्या क्या कर देंगे, ये 20 हो जाएगा, इसका क्या करेंगे 2। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ये तो हमारा कट जाएगा 10 बार में, ठीक, 2 दहा में 20। अब यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 390 फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, जिसमें कोई डाउट ना रहे। देखिए 39 ये दे दिया है कि मतलब 39 के पहले का मतलब होता है इसका 1 से लेके 19 तक में इसके साथ क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 39 को 1 से करेंगे, फिर 39 को 2, मतलब 39 1 जा, 39 2 जा, 39 3 जा, ऐसे करते करते हमें 39 को 19 से करना है। अब एवरेज हम क्या कहते हैं निकालने के लिए, जब भी अगर डिफरेंस सेम आए तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके उसका आधा कर देते हैं, हमारा एवरेज निकल आता है अगर डिफरेंस सेम है तो। यहाँ डिफरेंस सेम था, हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को उठाया और लास्ट टर्म को उठाया, यहाँ पे रख दिया। इसमें से इन दोनों में से हमारा क्या 39 कॉमन मिल रहा था, इसको हमने बाहर कर दिया। यहाँ 1 बचा, यहाँ 19 बचा, दोनों को ऐड करें 20 आया, बाकी ये सेम एज है। इसके बाद इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो गया, करेंगे तो 390 आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।
चलिए अब हम आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।